हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। तो आज है 22 जनवरी। तो आज दीपावली मनाई जा रही है। राम जी अपने घर लौट रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ लिपाई पुताई, क्योंकि जैसे हम लोग दीपावली में अपना घर सजाते हैं, मतलब लिपा पोती करते हैं, तो मैंने कहा हम भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी कल तो लिपाई मैंने की थी, तो आज मैंने सोचा कलर और चूना से कर लेते हैं। मतलब चूने की ढिंग लगा के अच्छे से लिपाई फिर कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने लिपाई की थी। बरसात बंद हो गई है अच्छे से, तो अब लिपाई की है। खुदा भी था तो वो भी ठीक हो गया है, तो अब ढिंग लगाते भी बन जाएगा। और ये जो रसोई वाली दीवार है, ये ना मिट्टी मैंने डाल दी थी, तो मिट्टी के कारण ना ये दीवारें भी गंदी गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा चूना पोत देंगे तो साफ दिखने लगेगी। और ये दीवारें थोड़ी सी मुझे ठीक करनी है, तो अभी नहीं करेंगे। अभी जब इसका सामान जो मोरम वगैरह है तो वो आ जाएगी, तब इसकी दरारें हम भर लेंगे, अच्छा लगने लगेगा। तो इसमें अभी हम ढिंग लगा के ही पुताई करेंगे। ढिंग से थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। और मैंने दीवार भी पोत ली है, क्योंकि इस साइड दीवार सूख चुकी थी मिट्टी की और पीछे साइड नहीं सूखी है। तो पीछे हम पुताई नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इससे मिट्टी निकल रही है। वैसे अच्छा इसमें अगर गोबर हम पहले लगा देते, ऐसे सादा मिट्टी गोबर, तो फिर अच्छे से कलर चूना हो जाता। और यहाँ पे भी मैं इतनी इतनी दीवार ये वाली भी पोत दूंगी, क्योंकि यहाँ पे चूल्हा बना था तो मैंने दीवार से कर दी थी मिट्टी से पुताई। तो ये थोड़ा भद्दा लग रहा है देखने में, क्योंकि चूल्हा बना होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब चूल्हा नहीं है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था देखने में। तो मैंने कहा ये वाली भी दीवार कंप्लीट कर लेते हैं इतनी सी पोत के। पूरी तो पुताई नहीं करेंगे, क्योंकि धूप निकल नहीं है। सुबह नहा धो भी चुके थे, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूं कि हमारे कपड़े गंदे ना हों लिपाई पुताई करते समय, पर फिर भी गंदे हो ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो गोबर मिट्टी लग ही जाता है कपड़ों में। तो फिर मैंने कहा अभी कर लेते हैं। अभी शाम का ही टाइम है, ज़्यादा शाम का नहीं, ऐसे बज रहे हैं 12-1 बजे का टाइम है। अभी शाम तो नहीं है। और अभी यहाँ पे मैंने सोचा बॉक्स वाली लिपाई करेंगे, जैसे कि गांव में हम लोग करते हैं। अच्छा, मुझे ये वाली लिपाई ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे बॉक्स बनाए जाते हैं। पता है, बचपन में मैं इन्हीं बॉक्सों में खेलती थी कि जी ये हमारा घर है, वो तुम्हारा घर है। तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ दरवाज़ा जो चौतरा बोलते हैं बहुत बड़ा था, तो हम लोग उसी पे खेलते थे सभी लोग, जितने भी हमारे फ्रेंड लोग थे। तो पर अब ऐसा ज़माना रहा ही नहीं है। लेकिन कहते नहीं हैं, जब ऐसा दिन आता है तो हम लोग भी बच्चा बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आता है, जैसे कि शादी आदि हो और बच्चों के साथ खेल रहे हों। तो अभी हम करने लगे हैं लिपाई। तो इसमें मैंने डाल लिया है ग्योरी, और थोड़ा सा मैंने गोबर मिला लिया है, जो मिट्टी गोबर का मिला हुआ रखा था। क्योंकि ऐसे मिला लो गोबर थोड़ा सा, तो ग्योरी नहीं पैरों में लाल लाल छिपेगी। गोबर से कलर उसका चढ़ जाता है गोबर पे। तो अभी यहाँ पर मैं इस तरीके की लिपाई करूँगी। एक एक खूंट निकाल रही हूँ, मैंने वैसे वाला नहीं लिपा है। और अभी थोड़ी देर में हस्बैंड जी आ गए थे, उनको पसंद है नीला कलर, जैसे चूने में नीला कलर मिला लो तो एकदम से अच्छा लगता है। मतलब अलग ही कलर खिल के आता है। तो फिर मैंने कहा अब मत लेके आओ, क्योंकि फिर बार बार ढिंग लगाएंगे ना तो अजीब सा लगेगा थोड़ा। मैंने कहा अब की में लिपाई करेंगे तो वही वाला। और मुझे ये वाली दीवार भी कंप्लीट करनी है, तो इसमें ना मैं चूना, वो क्या बोलते हैं, मोरम और सीमेंट भरूंगी, क्योंकि पक्की दीवार है, मिट्टी नहीं लगाएंगे इसमें। और वो वाली मैं इसलिए लगा दी थी क्योंकि वो ज़्यादा ख़राब दीवार थी, उसमें सीमेंट मोरम नहीं भरते बनता ढंग से। और अभी यहाँ पे ये देखो 2-2 3-3 खूंट निकाल दिए मैंने, क्योंकि इस साइड मैंने कर दिया था पक्का। तो यहाँ पे ना जैसे कि बारिश होगी तो यहाँ पे किचकिचाएगा नहीं। जैसे अब हम लोग रसोई में बैठे हैं तो यहाँ पे किचकिच नहीं होगा। जैसे ईंटा पड़े हैं, ईंटे के बगल में मैंने पक्का कर दिया है सीमेंट डाल के। तो अब आप लोग ज़रूर बताना कि हमारा आंगन कैसा लग रहा है और पहले कैसा लगता था, क्योंकि सर्दियों भर बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ी लिपाई पुताई करने की। इतनी ठंडी लगती थी और ऊपर से पानी बरस जाता था।
तो ऐसा लगता था कि थोड़ा पानी बंद होए तब मैं कुछ करूं। मैंने सच बताएं खिचड़ी वाले त्यौहार में भी लिपाई नहीं की थी, क्योंकि मैंने बताया था हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गोबर लेने नहीं जा पाए थे वो। तो अभी कब वो वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं फिर मन नहीं करता है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि अब कैसा लग रहा है। कहते नहीं वो गाना है राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो बस हमारा भी अंगना सज चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, जैसे ईंटें वगैरह की धुलाई करती हूँ। तो यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा था बिल्कुल, पता नहीं यहाँ पे पाइप दे रखा है ना, जैसे लास्ट वाला ईंटा लगा है यहाँ पे पाइप है। तो मैंने ईंटा इस वजह से लगा दिया था क्योंकि यहाँ पे पाइप है तो ईंटे के सहारे पानी आंगन का निकलता रहेगा। वैसे नहीं यहाँ पे भी किचपिच होती तो फिर इतने में मैंने ईंटा बिछा दिया था, लेकिन पानी मैंने डाला है तो निकल नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा थोड़ा ईंटा खोल के हम देख लेते हैं कहीं पाइप जाम आम तो नहीं हो गया है। जैसे कि बारिश आती है ना तो गोबर ओबर धुल के यहीं पे आता था, तो हो सकता है पाइप की जगह बंद हो गई हो। पर बड़े मुश्किल से ईंटा हिल ही नहीं रहा है क्योंकि एकदम खड़े खड़े बिछे हैं, तो इधर उधर से उन्हें सांस नहीं है निकलने की। और पता है जो मैं सरिया ले रखी हूँ अभी हाथ में, ये वही सरिया है जो चोर लेके आया था और अभी ये काम आ गया है मेरे, क्योंकि इसी से अच्छे से ईंटा खींच पाए थे हमने। तो जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि इसी से उसने मेरा ताला आला सब तोड़ के रख दिया था। लेकिन क्या करें, जो जितना किस्मत में होता है उतना तो होके ही रहता है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि पहले ये वाला ईंटा हटाऊँ तो शायद ये वाला खिंच जाए, पर ईंटा खिंचने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ठंडी भी लग रही है, क्योंकि ठंडी धूप तो निकली नहीं है, आज भी धूप नहीं निकली थी, लेकिन हाथ ऐसे ज़्यादा ठिठुर के रह गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम गर्म पानी से जब धुलते हैं हाथ तो लगता है जैसे झुंझुनाहट हो रही हो हाथों में बिल्कुल। तो ठंडियों में सच बताएं ना मेरी उंगली सूज जाती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा ताज़ा पानी मुझे मिलने लगा है तो अब थोड़ी राहत है। वरना 2-2 3-3 दिन का पानी यूज करती थी मैं तो मेरी उंगली बिल्कुल लाल पड़ जाती थी, खून छिलछिलाता था उंगलियों से। तो ये देखो पाइप में पता है एक भी कचड़ा नहीं था, एक भी, लेकिन पता नहीं क्यों पानी यहाँ पे भरता जा रहा था। मैंने कोशिश करके इसको खोला है और जो भी कचड़ा था, पाइप में नहीं था कोई भी कचड़ा, बस ये है कि पाइप में थोड़ा पानी नहीं जा पा रहा था क्योंकि यहाँ पे मिट्टी पड़ी है तो अगल बगल पानी चला जाता है पाइप में। जैसे पाइप में जब भी जाता है जब ओवर हो जाता है, जैसे कि बरसात ज़्यादा होती है। तो मैंने यहाँ पे 2 डब्बा के करीब पानी भी इसमें डाला है कि पानी जा रहा है पाइप में कि अंदर कहीं मिट्टी जाम हो गई है इसमें। पर मिट्टी जाने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि मैं ईंटा रख देती हूँ ना इस पर, तो फिर इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं जाती है। और ठीक भी है ऐसे थोड़ा, क्योंकि जब तक आंगन में प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे भी लिपाई करेंगे तो फिर पाइप में ज़्यादा कचड़ा जाएगा। क्योंकि जाली भी लगाएंगे तो अचानक प्रेशर से पानी नहीं जा पाएगा, पानी जब बरसता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है यहाँ पे। तो अभी कर लेते हैं ईंटा साफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत रेत सी हो गई है, मैंने ईंटें उखाड़े थे ना इसलिए। और इस लड़की से मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है। देखो वहीं पे फ़ोन किए है और पानी लेके आ रही है। मैंने जब वीडियो एडिट करते समय देखा तब मैंने इसको बताया, क्योंकि ऐसे धोखे से अगर पानी में फ़ोन चला गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये वाला वीडियो मैं कल अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कल थोड़ी उलझन थी तो इसलिए नहीं हो पाया। तो उसके लिए सभी दोस्तों को दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो हम डेली नहीं कर पाते हैं। कभी कभी होता है, नहीं तो मैं डेली ही वीडियो अपलोड करती हूँ। मतलब कितना भी कुछ हो जाए वीडियो मेरा डेली जाता है। एक तो मेरा काम ही है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम ब्लॉग डालते हैं। मतलब हमारी लाइफ स्टाइल यही है कि मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ कि मैं अब क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, इस टाइम कैसी मतलब दिक्कतें हैं। तो वो सब आपके सामने, कोई भी मतलब फॉर्मेलिटी नहीं है वीडियो में कि हम दिखावा तो करते नहीं है, जो भी है रियल दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों फिर से मैंने शाम को नहा लिया है, तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो देलियाँ भी जलानी थी और फिर हम ज़्यादा गंदे भी हो चुके थे गोबर से, तो मैंने कहा नहा ही लें तो ज़्यादा सही है। वैसे मैंने बाल धो लेते सुबह टाइम, मैंने नहा लिया था जल्दी।
तो बाल मैंने सुलझाए नहीं थे, तो मैंने कहा अभी बाल भी सुलझा लेते हैं। तेल डाल लिया था खाली, बाल नहीं सुलझाए थे क्योंकि इतना समय नहीं मिला खाना पीना बनाने के बाद। फिर हम लिपाई में लग गए हैं। फिर मैंने सोचा शाम को ही करेंगे जो भी करेंगे। और नहाने के बाद बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है, लेकिन हाँ ये है कि नहाने के 1 घंटे बाद फिर लगता है कि हाँ अब ठंडी लग रही है। ठंडी तो पड़ ही रही है। और अभी दोनों बेटियां बैठी हैं क्योंकि इनको जाना था कोचिंग, पर आज कोचिंग नहीं भेजा है क्योंकि फिर उनको भी पूजा वगैरह करने जाना था इनकी मैम को, तो इसलिए फिर नहीं भेजा था इनको। तो अभी मैंने बाल चोटी कर लिया है और मैं ज़्यादातर जूड़ा ही लगाती हूँ क्योंकि बाल चोटी जैसे गो के बांध लेती हूँ, तो गोने में क्या होता है कि चोटी के नीचे नीचे इतने ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। तो डेलिया कल ही लेके रख दी थी हस्बैंड जी ने, तो मैंने कहा चलो अभी वो कहीं चले गए हैं, थोड़ा काम से चले गए हैं क्योंकि यहाँ पे गली गली में भंडारा हो रहा है। तो जो दीदी जी ने भंडारा किया है तो फिर उन्हीं ने बुला लिया था कि आप आ जाओ प्रसाद ले जाओ, तो बस वहीं पे चले गए थे। ये देखो इसमें खीर है उन्होंने बनाई है और खीर इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट थी, कसम से इतनी अच्छी लग रही थी। और मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच खीर खाई है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा है अब, क्योंकि हाथ नहीं मोड़ पाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि टूट गया हो हाथ, इतना ज़्यादा दर्द करता है अगर चावल हम खा लेते हैं। एक दिन मैंने तहरी बनाई थी, इतना ज़्यादा मन करता है सच बताएं, ललचा ललचा के रह जाते हैं कि बनाएं तहरी के ना बनाएं, लेकिन नहीं बनाते हैं हम क्योंकि अगर बनाते हैं तो खाने में फिर हम तहरी तहरी खूब खा लेते हैं ढंग से, फिर दर्द होता है। तो अभी मैं यहाँ पर जला लेती हूँ देलियाँ। तो बत्ती वगैरह हस्बैंड जी ने बना के रख दी थी। मैं रेडीमेड बत्ती बहुत कम यूज करती हूँ, रुई मंगा लेती हूँ, तो मैं घर पे ही बत्तियाँ बनाती हूँ, ये मुझे ज़्यादा ठीक लगती हैं। तो अभी चलते हैं, देलियाँ रख लेते हैं चारों तरफ। मंदिर में पूजा की थी मैंने और अभी यहाँ पे ये देखो मैंने 11 देलियाँ जलाई हैं और 5 देलियाँ हमारे यहाँ साइड में थोड़ी 4 कदम दूरी पे मंदिर है, तो 5 देलियाँ मैंने वहाँ पे जलाई थी और कुछ फ़ोटो क्लिक की थी। मंदिर में ही मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था, प्रसाद जो मंगाया था। और मैंने खीर बना के रख ली थी, थोड़ी सी बनाई थी सिर्फ टाइम निकाल के क्योंकि खीर ज़्यादा हम लोगों को नुकसान बताती है, तो थोड़ी सी बनाई थी। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर दियाली रखने के लिए, तो यहाँ पर रख लेते हैं। सबसे पहले देखो सभी लोगों ने दियाली जला दी हैं और आज इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हर जगह इतनी तेज़ी से, हमारे यहाँ ना रात के 12 बजे से ही पटाखे फूटने लगे थे बहुत ज़्यादा, और आज तो पूरे ये समझो 1 बजे तक पटाखे चलेंगे यहाँ पे। दीपावली में अभी चैन नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा भड़बड़ होती है। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी की 1-2 फ़ोटो क्लिक की हैं क्योंकि उन्हें ग्रुप में डालना पड़ता है वहाँ पे जहाँ पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो यहीं पे मैंने लगा ली हैं। और अभी आ गए हैं आंगन की तरफ, तो सभी कोने कोने में दियाली में रख देती हूँ क्योंकि कोई भी कोना ऐसा ना बचे जिसमें अंधेरा रहे। तो चारों तरफ मैंने रख दी हैं और बाकी 1-2 तुलसी मैया के पास रख देंगे, जो भी हमारे पेड़ लगे हैं उस पर रख देंगे। और अभी हस्बैंड जी को जाना है मंदिर, तो मंदिर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि 4 लोग हैं, तो फिर चारों लोगों को जाना पड़ेगा और फिर घर में यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात ना कि तन्नू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी हस्बैंड जी ही चले जाएंगे क्योंकि उनको फ़ोटो भी खींचनी है, वहाँ पे डालनी पड़ती है, मैंने बताया। तो ये खड़ी हैं हमारी धन्नो। और हमारे घर में भी किस किस ने लगाया है जय श्री राम का झंडा, तो हमारे घर पे भी लग गया है। और अभी मैं ना यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मोमबत्ती जला के रख दो खूब ढेर सारी, 2 पैकेट लेके आए थे, पर ये मोमबत्ती ना खड़ी ही नहीं हो रही थी, खड़े होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि मैं कोशिश तो कर रही थी कि खड़ी कर दूँ। फिर मैंने कहा क्या फ़ायदा जब मोमबत्ती खड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि पता नहीं कैसे खड़ी करने वाली थी, क्या थी मतलब चिपक नहीं रही थी ज़मीन में जैसे कि मैं चिपका रही थी। और उसके बाद ये देखो डरते डरते मन में इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार चला रही हूँ पटाखे, मैंने जैसे मैं घर पे दिवाली मनाती थी जब शादी नहीं हुई थी, तो मैं इतना ज़्यादा पटाखा चलाती थी। मैं हर दीपावली में मतलब हमारे चाचा जी थे जो, वो 2-2 3-3 पैकेट सभी बच्चों को देते थे, तो हम खूब पटाखे चलाते थे खूब मतलब।
और अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने कहा चलो आज मैंने ना 9 साल हो गए हैं पूरे, आज मैंने पटाखे चलाए हैं, सच बताएं इतने दिनों में। और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। मैंने दीपावली में पटाखे नहीं चलाए थे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और ये हस्बैंड जी का कुछ अलग ही वो है। आज मैंने पहली बार इनको देखा ऐसे हाथ में पटाखे फूटते हुए। मुझे तो डर लगता है भैया, मैं चलाती ज़रूर हूँ लेकिन इतने दूर फेंकती हूँ कि वो हमारे आस पास भी ना आए। और ये देखो एकदम से आज सभी के घर जगमगा रहे हैं। मंदिर की तो बात ही अलग है, इतना सुंदर मंदिर लग रहा था। फिर मेरा मन ललचा रहा था कि मैं भी जाती काश मंदिर में, पर हस्बैंड जी बोले चलो अभी। फिर मैंने कहा अब नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग यही सोचेंगे। तो ये मंदिर मेरे घर के साइड वाली गली है, जो बस उसी गली में है आगे थोड़ी, बस 4 कदम की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये मंदिर मैंने इतने पास में है लेकिन अब देखा है कम से कम 1.5-2 साल बाद देख रही हूँ। मैंने 1.5-2 साल बाद ही देखा था क्योंकि जब भंडारा हुआ था तब सभी लोग गए थे, तब से नहीं गए हैं। तो मंदिर अभी बन गया है तो सभी लोगों की मूर्ति हैं यहाँ, राम सीता मैया जी, लक्ष्मण जी, सभी लोगों की हैं, हनुमान जी की। और मतलब अभी ये स्थापित हुई थी, अभी हुए होंगे करीब 6-7 महीने हुए होंगे, तब स्थापित किया था यहाँ के लोगों ने। तो मंदिर भी इतना अच्छा सजाया गया है कि, और ये जो लड़की है ये है कब्बो की मैम, जो कब्बो को कोचिंग पढ़ाती हैं, और ये उन्हीं की छोटी बहन है। तो इसीलिए मैंने भेजा नहीं था कि सभी लोग अपने अपने घर में पूजा करने में लगे हुए हैं। तो ये देखो चारों तरफ मंदिर में दियाली रखी हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लगता है कि 10-5 मिनट के लिए मंदिर में बैठ जाओ, थोड़ी सी शांति मिले, मन को सुकून मिले। और सच बताएं हमारा इतना ज़्यादा मन था अयोध्या जाने का, लेकिन हस्बैंड जी बोले कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बच्चों को साथ में लेके नहीं मैनेज हो पाता क्योंकि डर लगता है बच्चे कहीं दब ना जाएं, कहीं खो ना जाएं। तो इसलिए थोड़ा रह गए हैं। अब बोल रहे हैं बहुत जल्द अयोध्या हम लोग जाएंगे, अब भगवान राम जी जब बुलाएंगे तब हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो ये देखो फूल वगैरह लेके भी आए थे और घर के मंदिर में चढ़ा दिए थे, प्रसाद वगैरह जो भी था तो वो यहाँ पे भी चढ़ा देंगे क्योंकि हमारे। और आप लोग ये ज़रूर बताना है सभी लोगों के यहाँ क्या क्या बांटा गया है। हमारे यहाँ ज़्यादातर खीर का भंडारा हुआ है, गली गली में हर तरफ खीर ही खीर बट रही थी। तो अभी यहाँ पे मूर्ति इतनी सुंदर लग रही है देखने में मुझे, और अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए चले जाते, लेकिन इस वजह से नहीं गए थे। और तन्नू ना इतनी ज़्यादा जिद कर रही थी और अपने पापा से चिल्ला रही थी, पता ऐसे कभी नहीं बोलती है जैसे आज वो बोली है। ऐसे कह रही थी मैं मारूंगा, मुझको क्यों लेके नहीं गए थे, दीदी को क्यों लेके गए थे, ऐसे नहीं कहती, ऐसे कहती है दीदा, तो अच्छा लगता है। और ये खड़ी है कब्बो, तो कब्बो के पापा करने लगे थे वीडियो शूट। तो कब्बो ढंग से ना बना नहीं पाती है, फ़ोटो भी इनकी ढंग से नहीं खींच पाई है उसने, क्योंकि अभी छोटी है, फ़ोन हिल जाता है हाथ से, वो समझ में भी नहीं आता है उसको। तो अभी ये लोग चलते हैं बाहर मंदिर के। तो ये हमारे सामने वाली गली है जो घर के सामने साइड से निकली है। तो यहाँ पे ना दियाली बुझ चुकी हैं, इन लोगों ने शाम को ही बहुत अच्छा सजा दिया था। मंदिर के चारों तरफ दिवाली रखी थी, अच्छा लग रहा था। ये देखो अब अच्छा बन गया है, पहले इतना नहीं अच्छा बन